हेलो फ्रेंड्स। आज हम तीन ऐसे स्टॉक्स की बात करने जा रहे हैं जो आईटी सेक्टर में काम करती है। हालांकि ये साइज में काफ़ी छोटी है। ये माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, यानी इसका मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है। परंतु ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते जा रही है। इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है और लोगों को पैसा बना के भी दे रही है, रिटर्न भी अच्छा बना के दे रही है ये कंपनी। तो ये तीनों कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर इन तीन में से एक या दो स्टॉक भी चल गया तो आपको इतना अच्छा पैसा बना के दे सकती है कि आपको लगेगा कि हाँ, मार्केट से कुछ पैसे बने हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की। जो पहला स्टॉक है उसका मार्केट कैप देखिए 286 करोड़ का है। 129 के प्राइस पे अभी ये चल रहा है। और इसका जो ये स्टॉक का पी है वो है 32 के लगभग। तो 31.8 मतलब कि 32 का पी है। चलिए देखते हैं इंडस्ट्री का पी कितना है। इंडस्ट्री का पी देखिए 36 का है, तो 36 के मुकाबले 32 पे आपको मिल रही है। मतलब आपको सही प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है। और कंपनी का अगर आर ओ सी आर ओ ई देखिए तो 25% के आसपास है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब हम चेक कर लेते हैं कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.18, यानी इस स्टॉक के ऊपर लोन या डेट नहीं के बराबर है, जो कि अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अब इसका, हम देख लेते हैं किस तरह से रिटर्न बना के दिया है। इसके चार्ट को देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। ऊपर नीचे करते करते फाइनली जो है ये बहुत ऊपर जा रही है। फाइनली स्टॉक कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है। लेकिन इस तरह सीधा नहीं गया, ऊपर नीचे गया है, गिरावट आया है स्टॉक में, बट गिरावट भी काफी बड़ी बड़ी गिरावट है। बट फाइनली स्टॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये देखिए ये 10 रुपए के आसपास ट्रेड करती थी। 5 साल पहले स्टॉक आया है जनवरी 18 में। और ये 5 साल में जो है 10 रुपए से लेकर के 140 रुपए तक पहुंच गई। तो कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है ये कंपनी ने। कितना बढ़िया रिटर्न बना के। अब देखते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। देखिए कंपनी का सेल्स की बात करें, क्वार्टरली सबसे पहले बात करें, ये देखिए क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो पहले था 26, बाद में सितंबर में जो है थोड़ा सा कम हुआ। 25.99 मतलब 26 के बराबर ही है। उसके बाद हो गया 27 और जो है अभी हो गया 44। तो लगातार हर क्वार्टर में इसका सेल्स में वृद्धि हो रही है। नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इसका ऐसे ही दिखेगा। 1.69 से थोड़ा सा डाउन हुआ था 1.07। उसके बाद देखिए 2.66, 3.59। तो बहुत अच्छा इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों चल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। अगर इसी को एनुअल बेसिस पे चेक करेंगे तो और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। छोटी कंपनियों का एनुअल बेसिस पे ज़्यादा अच्छा पता चलता है, क्योंकि छोटी कंपनी लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करेगी ऐसी उम्मीद कम होती है। तो एनुअल बेसिस पे सबसे अच्छा आपको दिखता है। ये देखिए 78 से 69 थोड़ा सा डाउन हुआ था। बट उसके बाद देखिए 85, 100 और 124। तो पिछले 5 साल में मतलब 4 साल में अगर कहें तो हर साल जो है कंपनी का सेल्स में वृद्धि हो रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि फोर था फिर जीरो हो गया। 2 साल जो है जीरो हो गया, ये कोविड के समय में। और उसके बाद देखिए रिकवरी किया। ये 2020 में ये कोविड का है। उसके बाद कंपनी ने उतना रिकवरी नहीं किया, लेकिन अभी 2023 में बहुत शानदार रिकवरी किया कंपनी ने। और ये पिछला जो चार चार का क्वार्टर का था उससे आगे देखिए। इसके पहले अगर चेक करेंगे तो पहले क्या था, पहले 1 के रेंज में था। 1 के बाद हो गया 2, 3, 4, 4। और ये कोविड के कारण ये जो है, ये कोविड के कारण ये साल खराब गया इनका। और इसके बाद देखिए बहुत अच्छा रिटर्न आया इनका, रिकवरी बहुत जोरदार तरीके से किया। ये देखिए अब देखते हैं सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ एनुअली। सेल्स में 22% और प्रॉफिट में जो है 59% का एनुअली ग्रोथ है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब देखिए कंपनी का देख लेते हैं रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स। देखिए 30 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, जबकि बोरोइंग्स कितना है, 7 करोड़ है। अगर इसको आप ग्रोथ बेसिस पे देखेंगे तो रिजर्व हर साल जो है इनका बढ़ते जा रहा है, जबकि बोरोइंग्स हर साल कम होते जा रहा है। तो कंपनी ने ये ठान रखा है कि हमें धीरे धीरे करते करते लोन को कम करना है, और हो सकता है ये इसको जीरो की तरफ भी ले जाए। मतलब कंपनी डेट फ्री हो सकती है, और जबकि रिजर्व जो है लगातार इसका बढ़ रहा है। तो कंपनी के जो अभी परफॉर्मेंस है उससे यही दिख रहा है कि वो डेट फ्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनका माइनस है। कोई बात नहीं, हो जाता है। ये माइनस मतलब नुकसान कहीं नहीं हो रहा है इनका। मतलब ये है कि इनका कुछ पैसा उधारी पे चल रहा है, मोटे मोटे अगर सीधे आसान भाषा में समझे तो। अब अगर इनका हम शेयर होल्डिंग चेक करें तो देखिए शेयर होल्डिंग चेक करिए, जून 23 का ही है। तो लगभग 67% जो है
वो प्रमोटर के पास है और 32% पब्लिक के पास है। तो नई कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, उसमें जो है जल्दी एफआईडीआई नहीं आते हैं। देखिए एफआई का एंट्री थोड़ा बहुत होगा और फिर वो निकल जाएंगे, फिर आएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा इनका। बट ये अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास 67% स्टेक है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। तो कंपनी का फाइनेंशियल तो बहुत बढ़िया है। कंपनी का नाम क्या है, तो देखिए कंपनी का नाम जो है, ये कंपनी का नाम है, देख लेते हैं क्या है कंपनी का नाम। ये देखिए कंपनी का नाम है देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो आपको देवित के नाम से ट्रेड करते हुए मिलेगा। ये क्या बिजनेस करती है, देखिए एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती है, क्लाउड में काम करती है, ऑटोमेशन में काम करती है, डेटा टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो इस तरह के कंपनी जो है अलग अलग आईटी सेक्टर के भी बहुत सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकती है। अभी भी लोगों को बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। आने वाले समय में ये तो बहुत छोटी कंपनी है अभी, अगर इनका बिजनेस बढ़िया चला तो इनका ये कंपनी का साइज काफ़ी बड़ा होने वाला है। और अगर माइक्रो कैप से स्मॉल कैप होगा, फिर अगर मीडियम कैप भी होगा, तो स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक भी अगर बन जाता है तो भी आपको 3-4 गुना रिटर्न बना के दे सकती है। और ये बिल्कुल संभव है, बहुत जल्द संभव है, कम समय में संभव है, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते जा रही है। चलिए बात करते हैं दूसरी कंपनी की। दूसरी जो कंपनी है वो भी आईटी सेक्टर की माइक्रो कैप कंपनी है और इसका नाम है सीजी वर्क सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये जो है सीजी वर्क के नाम से ट्रेड करते हुए आपको मिलेगा। जिस कंपनी का मेन जो बिजनेस है नॉर्थ अमेरिका से आता है, 85%, मतलब इसका पूरा बिजनेस कर लीजिए एक तरह से नॉर्थ अमेरिका बेस्ड है। तो ये भी आईटी की कंपनी है, ये भी जो है सॉफ्टवेयर सर्विस के में काम करती है। और ये मेनली तमिलनाडु की कंपनी, देखिए तमिलनाडु की कंपनी है। इसका जो बिजनेस है, इसका जो प्रोडक्ट है, ये जिसमें काम करती है वो भी वही सिमिलर है। डिजिटलाइजेशन में काम करती है, मॉडर्नाइजेशन में काम करती है, प्रोडक्ट रिलेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, मोबिलिटी, इस सब के प्रोडक्ट जो है ये बनाती है। और इसका चलिए फाइनेंशियल अगर देखें तो फाइनेंशियल देखिए कितना बढ़िया है। 232 करोड़ इसका मार्केट कैप है कंपनी का, यानी ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है। 460 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। और अभी देखिए इसका स्टॉक का पी कितना है, सिर्फ 19 के स्टॉक पी है। जबकि इस सेक्टर का पी कितना था, 36। तो 36 के मुकाबले आधे, सॉरी 36 नहीं था, एक बार चेक कर लेते हैं। इंडस्ट्री पी 36, यस, 36 के मुकाबले 19 पे मिल रहा है, मतलब लगभग आधे के पी पे आपको मिल रही है। बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रही है कंपनी का स्टॉक अभी। और आपको इसको देखिए आर ओ सी आर ओ ई देखिए कितना है, ये भी 25% से ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है, देखिए 0.07 है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट भी नहीं है कंपनी के ऊपर। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। और देखिए इसका भी चार्ट लगाइए, मैक्स का चार्ट इसका भी हमने लगा दिया है। और इसका भी परफॉर्मेंस देखिए, बिल्कुल फ्लैट जा रहा था, फिर ऊपर नीचे करते 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 स्टॉक कहाँ जा रहा है, फाइनली ऊपर जा रहा है। ये देखिए ये बहुत नीचे, लगभग ये भी 10-5 रुपये से स्टार्ट कर करके और 450 रुपये तक चला गया है। तो कितना रिटर्न दिया ये कंपनी ने, आप सोचिए। अभी भी ये कंपनी फिर भी माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है और अभी भी ये कंपनी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ दिखा रही है, इनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न बना के आपको दे सकता है। इसका चलिए देखते हैं इसका बिजनेस कैसा चल रहा है। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है, पहले था 17, फिर 18, फिर 20 और फिर अभी फिर मार्च का आया है 20। तो आपको थोड़ी सी गिरावट इसमें दिख रही है, बट उतना गिरावट चलता है। इतना आपको एग्जैक्ट हर क्वार्टर में वृद्धि आपको दिखानी जरूरी नहीं होता है। बट कंपनी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए बिजनेस में। ये देखिए 20 था, फिर 20 है, तो कोई बात नहीं। इसका प्रॉफिट चेक करिए, प्रॉफिट देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। प्रॉफिट में 2.9, 3.1, फिर 3.2, अभी 2.6, थोड़ी गिरावट अभी इस क्वार्टर में दिखाया है। तो ये मार्च का क्वार्टर है, जून क्वार्टर के रिजल्ट अभी आने हैं। जून क्वार्टर में कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट दिखाती है तो कंपनी का प्राइस फिर अभी तुरंत ऊपर भागना स्टार्ट कर देगा। अगर नहीं, अच्छे रिजल्ट नहीं भी दिखाती है तो भी कंपनी खराब नहीं हो जाती है, कंपनी का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। एनुअल बेसिस पे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा इसका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया चल रहा है। ये देखिए 36, 39, 44, 54 और 77, ये इनका सेल्स है। अगर सिमिलरली अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए 4, 4, 7, 9, 12। पिछले 5 साल में हर साल कंपनी का बिजनेस कितने शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये कंपनी बिल्कुल अच्छा चल रहा है इनका बिजनेस। एक दो क्वार्टर खराब आ गया तो उसको आप कंपनी को खराब नहीं डिक्लेयर कर सकते। देखिए सेल्स में एनुअल ग्रोथ 25% का 3 साल में है और 3 साल में वही जो है प्रॉफिट का ग्रोथ 46% का है। बहुत बढ़िया है।
और रिजर्व एंड बोरोइंग चेक कर लेते हैं। देखिए रिजर्व एंड बोरोइंग 48 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, जबकि बोरोइंग्स या लोन कितना है? सिर्फ 4 करोड़ का। कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता इतना लोन इस कंपनी के लिए। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश भी आ रहा है इसको। और देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग देखिए कंपनी का, देखिए जून 23 का शेयर होल्डिंग लगभग 54% प्रमोटर के पास है, अब पब्लिक के पास 46% है। तो छोटी कंपनी में आपको DIFI नहीं दिखेगा, पब्लिक और प्रमोटर ही दिखेंगे। तो 50% से ऊपर जो है प्रमोटर के पास है, इसलिए यहाँ भी सोचने वाली ज़्यादा बात है नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा चल रहा है तो ये उतना मायने नहीं रखती है और आपको रिटर्न बना कर के कंपनी दे सकती है। कंपनी का बिजनेस हमने देखा बहुत शानदार चल रहा है और IT के सेगमेंट में काम करती है, तो सोचने वाली ज़्यादा बात है नहीं। कंपनी का उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा अगले आने वाले 1-2 सालों में। कंपनी अगर माइक्रो कैप से स्मॉल कैप भी बदल जाती है, तो ये कंपनी भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। चलिए अब बात करते हैं अंतिम कंपनी की। तीसरा और अंतिम स्टॉक जो है, वो और भी छोटी कंपनी है। मात्र 163 करोड़ की कंपनी है, मात्र 163 करोड़ मार्केट कैप है। आप सोच सकते हैं कितना छोटा मार्केट कैप है। यहाँ से अगर ये 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप बनाती है, तो आपको लगभग 7 से 8 गुना रिटर्न आपको बना के आराम से दे सकती है। और ये होगा क्योंकि कंपनी ने परफॉर्मेंस बहुत शानदार दिखाया है। आने वाले समय में भी काम शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकती है। देखिए स्टॉक का पी कितना है, ये हाई पी थोड़ा सा आपको दिख रहा है, 48 के पी पे ट्रेड कर रहा है कंपनी। तो कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार है, तो थोड़ा सा बहुत महंगा आपको मिलेगा, बट ये बहुत महंगी इसको आप नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है तो ये क्वार्टर का रिजल्ट आप देख लीजिए, ये क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है तो आप इसमें जा सकते हैं। आप इसको देखिए, इस कंपनी को रिसर्च करिए, ये बिल्कुल अच्छी कंपनी है। अगर क्वार्टर के रिजल्ट खराब आएंगे तो थोड़ा सा हम वेट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और बाकी परफॉर्मेंस क्या कर रहा है कंपनी का। ये देखिए ROC ROE देखिए 20 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। और कंपनी का देखिए, कंपनी के ऊपर लोन है कि नहीं ये चेक करिए, डेट टू इक्विटी 0.26, यानी इस कंपनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोन नहीं है, न के बराबर है, जो इसलिए कोई चिंता वाली बात है नहीं। छोटी कंपनी में लोन जरूर चेक करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कर्जे में बिजनेस चलता है तो फिर रिस्क, कंपनी का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगर बिजनेस में थोड़ी बहुत भी कमी हुई ना, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। बट ये तीनों कंपनी पर बहुत ज़्यादा लोन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए कंपनी कैसे ऊपर नीचे करके जा रही है। ये देखिए ये कंपनी भी लगातार ऊपर ही जा रही है, बट इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी है। ये देखिए, अगर कंपनी ऊपर जाती है तो लगातार ऊपर जाती है, अगर गिरती है तो भी बहुत ज़्यादा इसकी गिरावट हो जाती है। देखिए 45 से गिर के कितना आ गया, 30 पे आ गया। तो ये स्टॉक में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा पैसेंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए। अगर इसमें आप जाते हैं तो आप देखिए, ये गिरती है कंपनी तो कितना गिरता है, सीधा ये जो है 30 से गिर करके 20 आ गया, यानी कि 50% तक गिरावट है। तो अगर आप में इसमें इन्वेस्ट किए हैं और ये 50% 40% टूट जाए, तो आपकी हालत खराब होने लगेगी, आपको लगेगा कहाँ फंस गए। बट ये इस कंपनी का नेचर है। ये देखिए गिरावट, ये देखिए गिरावट, इस तरह नेचर है। लेकिन ऊपर जाएगा तो भी देखिए कितना शानदार तरीके से ऊपर जाता है। ऊपर भी जाता है तो वन गो में कंपनी जो है 20 से कहाँ चला गया 40, पैसा सीधा डबल करती है, 40 क्या 45 गया है। तो ये इसका नेचर कंपनी का पहले समझिए, फिर उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए। आप नेचर अगर समझेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तब तक आप पैसे नहीं बना सकते हैं। तो ये स्टॉक के सबसे पहले नेचर समझिए। तो ये अभी ये ऊपर जा रहा है, ये गिरेगा यहाँ से तो काफ़ी तेज गिरावट हो सकती है। इस क्वार्टर देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे झुका हुआ है, इस क्वार्टर के रिजल्ट को इंतजार कर रहा है। अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो ये गिरावट हो सकती है, बट कंपनी उससे खराब नहीं हो जाएगा, बट गिरावट हो सकती है। अगर अच्छे आए तो यहाँ से फिर ऊपर भी निकल सकती है। कुछ कर नहीं सकते, किसी स्टॉक का कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, बट हम परफॉर्मेंस के आधार पे आगे का देखते हैं कि इसमें कंपनी में पोटेंशियल अगर है तो कंपनी ऊपर जाएगी। चलिए देखते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी का सेल्स कैसा चल रहा है। क्वार्टरली सबसे पहले चेक करिए, 3.98, 4.14, 5.5, 8.6। तो हर क्वार्टर में देखिए परफॉर्मेंस सेल का बहुत बढ़िया चल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 0.99, 0.52, 1.27, 1.30। तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टरली वाइज बहुत शानदार चल रहा है। अगर ईयरली चेक करिए तो ईयरली देखिए 4, 5, 11 एंड 22 कितना बढ़िया चल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करिए तो नेट प्रॉफिट देखिए 2 था, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ था। यहाँ पे नेट प्रॉफिट ये डाउन हुआ, लेकिन उस 2020 में ये कोविड का ही समय है। उसके बाद 21 में देखिए फिर 2 हुआ, फिर 22 में फिर 4 हो गया। सॉरी, ये 21 का है, 21, और ये जो है
22 का है और ये जो है 4 क्वार्टर ये जो है ये 2020 का है। ये देख लीजिए, ऊपर देख लेते हैं। ये देखिए ये 2020 का है। ये 2020, 2021 तो ये 2020 का है। 2020 ये कोविड का जो इम्पैक्ट है इस साल के रिजल्ट में आपको दिखेगा, क्योंकि 2021 मतलब क्या हो गया, अप्रैल 2020 से मार्च 2021। तो कोविड के समय में आपको पता है बहुत कंपनी के बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा, तो ये कोविड का इम्पैक्ट है। बस उसके बाद कंपनी ने शानदार रिकवरी की और ये देखिए आपके सामने है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इसका देखिए 3 साल का सेल्स में ग्रोथ और प्रॉफिट में ग्रोथ, सेल्स में 68%, प्रॉफिट थोड़ा इसका ग्रोथ 19% कम है, बट फिर भी बहुत अच्छा है। 19 कम है मतलब कि कंपेटिटिव कम है, बट इतना खराब नहीं है कि उसको खराब कहा जाए। चलिए देखते हैं रिजर्व एंड बोरोइंग्स। देखिए 10 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, बोरोइंग्स कितना है 7 करोड़ का। तो चिंता वाली बात नहीं है, रिजर्व से काफ़ी कम है। और ये देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश माइनस में है। यहाँ भी थोड़ा सा ये अच्छे प्लस में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट ये बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं होता है। बट ठीक है, इसको हम चेक करते हैं ताकि पता चल जाए। और हर लेवल पे अगर अच्छी होती है कंपनी तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। जितने ज़्यादा पैरामीटर पे आप चेक करेंगे ना, और अगर हर पैरामीटर पे कंपनी अच्छा आ रही है तो मतलब समझ लीजिए कि कंपनी बहुत ही बढ़िया है। बट कहीं कहीं अगर खराब दिखा रही है, इसका मतलब कि आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेने पड़ेंगे। अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो एकदम सोचेंगे रिस्क फ्री पैसा बनाए तो आपको लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी के साथ जाइए। अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है, आपके पास कम समय है और ज़्यादा पैसा बनाना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क के लिए आपको जो है छोटे स्टॉक के साथ जाना पड़ेगा, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक के साथ जाना पड़ेगा। और माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक में हर चीज़ बढ़िया ढूंढेंगे तो बहुत कम आपको मिलता है, बहुत रेयर मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको निगेटिव थोड़ा सा रहेगा, उसके साथ ही जाना पड़ेगा। ये देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कैसा है। प्रमोटर के पास 73% और पब्लिक के पास 27%। तो यहाँ छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी, हमने देखा कि 150 करोड़ का लगभग मार्केट कैप है, तो यहाँ कोई मिलेगा नहीं। DIFI अभी नहीं आएंगे इतनी आसानी से, यहाँ आपको प्रमोटर और पब्लिक ही होगा। और जिसमें बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास 70% से भी ज़्यादा स्टेक है। तो सोचने वाली बात नहीं है। इससे पता चलता है कि कंपनी एक दो पैरामीटर पे वीक जरूर है, बट जो मेन जिसका वेटेज ज़्यादा होता है फाइनेंशियल देखते हैं तो उसमें कंपनी का लगातार अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है। कंपनी का नाम देखिए, चेक करते हैं कि कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है देखिए अल्फा लॉजिक टेक्सिस लिमिटेड। ये अल्फा लॉजिक के नाम से आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। ये कंपनी भी IT में काम करती है। इसका भी जो बिजनेस है ना, ये खास कर करके जो है वेब और मोबाइल एप्लीकेशन बनाती है। जो E-कॉमर्स है, E-लर्निंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस, इंटरटेनमेंट, बिजनेस एप्लीकेशन, इस सब से जुड़े हुए बिजनेस एप्लीकेशन बनाती है कंपनी। और इनका भी बिजनेस इंडिया और इंडिया से बाहर दोनों जगह है। ये कंपनी जो है यूजर एक्सपीरियंस में भी काम करती है कि यूजर एक्सपीरियंस कैसे बढ़िया हो, डिजाइन उसका कैसे बढ़िया हो। तो इस फील्ड में बिजनेस में ये कंपनी है। तो तीनों कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। और कंपनी में एक चीज सामान्य है कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है, जो कि चिंता वाली बात है। तो कंपनी के ऊपर कहीं कहीं है वीक परफॉर्मेंस दिखा है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो इस कंपनी को ज़्यादा अच्छा से रिसर्च करिए, इसके साथ आप जा सकते हैं। और आपको लेकिन रिस्क काफ़ी बड़ा होगा। और अगर आप इसमें जाते हैं तो तीनों के तीनों नहीं चलेंगे, तीनों में से कोई एक दो ही चलेगा, बट बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। आपका टाइम होराइजन बढ़िया होना चाहिए, पैसेंस बिल्कुल अल्ट्रा लेवल का होना चाहिए, तभी आप ऐसे स्टॉक में जाइए। क्योंकि ऐसा ये गिरेंगे तो जोरदार गिरेंगे, 30 40 50% तक गिरेंगे, तो उसको सहने का पैसेंस भी होना चाहिए आपको। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि कंपनी बहुत तेज गिरती है, तो आपके पास पैसेंस है तभी इसमें जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे हम और स्टॉक आपके लिए लाते रहें और आपके डिसीजन लेने में हम आपको मदद करते रहें, हेल्प करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।